हेलो क्लास 10th। तो ये है एक्सरसाइज 7.2 ओरिजिनल एनसीईआरटी की बुक से, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ एक चीज़ नहीं कहा अंतः विभाजित करता है कि बाह्य, लेकिन अगर कुछ नहीं कहा है तो हम अंतः विभाजन वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि अगर बाह्यतः विभाजित करता है तो उसको कहता है कि बाह्यतः विभाजित कर रहा है। इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the point -1, 7 and 4, -3 into 2:3। मतलब ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट को 2:3 में डिवाइड करता है। तो वही जो होते हैं, यही फॉर्मूला है इसका, जो किसी अनुपात में किसी रेशियो में डिवाइड करता है। ये होता है एक्स वाई का निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1। ओ हाँ ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है अंतः विभाजन या इंटरनली जब डिवाइड करता है उसका फार्मूला। तो निकाल लेते हैं, वैल्यू रखते हैं। अब देखो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और ये m1 m2। ठीक है, लिख दें यहाँ, कंफ्यूजन ना होता है, m1 m2। और ये तो जानते हो ना x1 y1 x2 y2। तो देखो m1 कितना है, 2 है ना, 2 गुणे x2 कितना है, ये हो रहा है, प्लस m2 है, देखो m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -3। ये बटे में m1 प्लस m2 है, यानी कि 2 प्लस 3 कॉमा m1 y2, m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, 2 गुणे -3 प्लस m2 कितना है 3 गुणे y1 कितना है 7। देखो ब्रैकेट लगा मतलब गुणा है बीच में, ठीक है, प्लस m1 m2 वही है 2 प्लस 3। ये अभी ये हम लोग अंतः विभाजन का फार्मूला लगाए, इस पर नहीं आता तो वाय विभाजन का लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्लियरली नहीं कहा ना बाह्यतः विभाजित करता है कि अंतः विभाजित करता है। तो ये कितना हो जाएगा 8 -3, देखो 3 गुणे -1 है ना, -3 बटे 5, और ये 2 3 6 -6, ठीक है, और 3 7 21 बटे 5। ये कितना हो जाएगा 5 बटे 5, ठीक है, और ये 21 में से घटा लो 6, कितना 15 बटे 5 कटेगा ना, कितना आ जाएगा 1,3। चेक करो आंसर यही है, यही है ना, मतलब अंतः विभाजन वाला है। ओके, अब वीडियो रोक के अगला सवाल नोट करते हैं। अगला सवाल है, बिंदुओं 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी तक हमको पता था कि अगर कोई 2 बिंदु है, ठीक है, तो उनके बीच में या बाहर कोई एक बिंदु, तीसरा बिंदु, उसको 2 भाग में विभाजित करता था m1 m2 के अनुपात में, तो उसका हम लोग निकालना जानते थे। यहाँ कह रहा है समत्रिभाजित, यानी कि 3 भाग कर रहा है। तो क्या करते हैं, पहले इनको ऐसे दर्शा लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी ना। 4 -1 मान लो यहाँ है, ठीक, और ये है -2, -3 यहाँ पर है, मान लो ये थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था। तो समत्रिभाजित करेगा, यानी कि इसको 3 भाग में कर देगा, बराबर बराबर ना। अब देखो 1 2 3 भाग हो गया ना, तो
इसको मान लो ये P1 है, ठीक है, और ये है P2। इन दोनों का निर्देशांक निकालना है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो पहले हम ये देखो, ये एक भाग है, चलो ऊपर से ये एक भाग हो गया, ये एक भाग, ये एक भाग, देखो बराबर बराबर 3 भाग हो गए। अगर हम इसका लें, ये इतना एक भाग हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये इतना 2 भाग हो गया यहाँ से यहाँ तक, हो गया ना। तो अब देखो हम P1 निकालने जा रहे हैं, तो P1 जो है इस रेखाखंड को 1:2 में काट रहा है ना, 1 और 2 के अनुपात में काट रहा है ना, तो उसका हम निकाल लेंगे। माना उन बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः P1 व P2 है, ठीक है। अतः P1 का निर्देशांक क्या होगा, P1 मान लो जो x डैश, चलो ऐसे कर लो, x, y है, वो निकाल लेते हैं। क्या होता है बताओ, फार्मूला भूल गए, m1 x2, हाँ चलो बताओ, m1 इंटू x2 m1 x2 प्लस m2 प्लस x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो ये देखो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, यहाँ वाला जो हो जाएगा वही निकालना है, x, y। और ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये m1 हो गया 1, ठीक है, और ये m2 हो गया 1 और 2 के अनुपात में, ठीक है। तो m1 कितना है 1 गुणे x2 कितना है -2, ठीक है, प्लस m2 कितना है 2 गुणे x1 कितना है 4 बटे m1 प्लस m2, m1 और m2 1 प्लस 2, और इसमें वही चीज है, m1 कितना है 1 गुणे y2 कितना है -3 और m2 2 है गुणे y1 -3 बटे 1 प्लस 2। तो ये देखो, हाँ -2 गुणे 1 -2, ठीक है, प्लस 8 बटे 3, और ये -3 गुणे 1 -3, और देखो 2 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 गुणे -1 -2 बटे 3, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यही लिख लें, ये कितना हो जाएगा, देखो 8 में से 2 घटा लो 6 बटे 3, ऐसे ना, और ये -5 बटे 3, ये हो जाएगा। आप चाहे तो इसको काट के 2 बना सकते हो, ऐसे रख, ठीक है। दूसरे वाले को निकाल रहे हैं, इसका P2 का, और थोड़ा ऊपर लिख लें यहाँ, चलो P2 का निकाल रहे हैं। मान लो P2 है x डैश y डैश, ये पावर होने लग रहा है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं अब, ठीक है, क्योंकि ये तो x y है ना, x y, तो वही फार्मूला इसमें भी लगा लेते हैं। अब यहाँ देखना है, अब देखो इसको मिटा दें, है ना, देखो अब जो है, अब इसको ध्यान में रखना है। अब ये इनको, इसको देखो 2, अरे लिखा नहीं रहा, 2 और 1 के अनुपात में काट रहा है ना, देखो ये P2 जो है इनको 2 1 के अनुपात में काट रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, देखो 1 और 1 2, और ये 1, यानी कि अब क्या हो गया, m1 कितना हो गया, m1 2 हो गया और m2
1 हो गया। ठीक है, लिखा कहीं गिरा, चलो लगाते हैं। तो ये फार्मूला देखो फटाक से हम रखते हैं, वही नहीं लिखेंगे जगह कम है। तो क्या है m1 x2 ना, m1 कितना है 2 गुणे x2 कितना है -2, ओके, प्लस m2 कितना है 1 गुणे x1 कितना है x1 4। हाँ ये 4, ब्रैकेट तो लगाते हैं जब माइनस में आता है, ठीक है, बटे m1 प्लस m2 2 + 1। और क्या है m1 कितना है 2 गुणे y2 कितना है -3 और प्लस m2 1 है गुणे y1 -1 बटे 2 + 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। देखो 2 दूना 4 -4, ये देखो माइनस और +4 0/3 और ये कितना हो जाएगा, देखो 2 3 या 6 माइनस है तो -6 और 1 गुणे -1 -1 -6 और -1 -7/2, यानी कि क्या आ गया, इसका निर्देशांक आ गया 0, अच्छा 3 0, -7/3। आंसर चेक करो, उसका एक्टू कौन सा आया होगा, ये वाला, यही, इसको मतलब ऐसे लिखा होगा 2, -5/3 सही है। है। अरे बिना देखे बता, आ गया। देखो मतलब यही जब इसको काटोगे 3 × 3 3 गुना, तो ये क्या आ जाएगा 2, -5/3 ये आ जाएगा। एक ठू ये हो गया और एक ठू ये हो गया, ठीक है। नोट करना चाहो तो कर लो, नहीं ये भी आसान है। मिटा दें, लगा लोगे। अगला सवाल इंटरेस्टिंग है ना, बढ़िया सवाल। देखो थोड़ा बड़ा है, पढ़ते हैं। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान, ये आयताकार मैदान है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, ठीक है, जिसमें मैदान ABCD है। कहाँ ABCD ऐसे AB, यहाँ कहीं होगा C है ना, D ऐसे चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये 1 मीटर की दूरी पे ऐसे चूना से लाइन बनाया गया है ना। और AD कैनवस, यानी कि इस कैनवस ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके 100 गमले रखे हैं। अब इसमें चित्र में गमला भी बनाया है, यहाँ दिख रहा है, उसमें देखो तो दिख रहा है। अब हम उतने कलाकार हैं नहीं कि गमला बनाए इतना सारा, तो अज्यूम कर लो, मान लो मन में, ठीक है। ऐसे गमले रखे हैं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लेके 100 ठो। और हाँ, तो ऐसा है चित्र में, निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी कि इसमें नहीं, इसमें इस वाले लाइन में निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो इसमें बताया था 100 गमला रखा है, तो उस 1 मीटर की दूरी पे वो 100 का 1/4 भाग ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, 100 का 1/4 कितना हो 25, यानी कि यहाँ कहीं जाएगी, यहाँ तक मान लो, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। और तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, नहीं इधर देखो 2, 25। देखो x पे कितना चले 1 2 और y पे कितना चले 25, तो वही x, y ही निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट 2, 25। और क्या है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। और प्रीति जो है 8वीं पंक्ति में, 1 2 3, ये देखो 8वीं पंक्ति में, 8वीं लाइन में जो है, ये 8वीं लाइन में दौड़ती है और AD के 1/4 भाग के बराबर। तो देखो ये 100 है, पूरा 100 गमला रखे हैं A से लेके D तक, उसका 1/4 कितना होगा, 1/4 नहीं 1/5 है, 1/5 भाग के बराबर, यानी कि 100 का 1/5 कितना होगा 20, यानी कि ये 20 गमले तक जाएगी दौड़ते हुए, ठीक है।
पहले तो इसका हो जाएगा 8 कॉमा 20, यहाँ कहीं पर मान लो, हाँ ठीक, 8 कॉमा 20 ये, और लाइक ये करके हम टार्च चला लें, अब सही है ना। हाँ। तो ये कहाँ दौड़ के जाती है, 8वीं लाइन में 20वें गमले तक जाती है, यानी कि 8 कॉमा 20 हो गया, ठीक। तो क्या है, रश्मि कोई नीला झंडा इन दो, अच्छा पहले ये गाड़ देती, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। हाँ, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बताए थे, हाँ, डिस्टेंस का फार्मूला, चलो बताओ। अंडर रूट में x2 माइनस x1 हाँ, डिस्टेंस का फार्मूला बताओ। x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ही, y2 माइनस ये है। बहुत सारे सवाल इस पे लगे हैं, फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो x2 कितना है, 8 8 माइनस x1 कितना है, 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह y2 माइनस y1 यानी कि 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 के 6 का स्क्वायर और प्लस ये माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। 25 जोड़ो कितना होगा, हाँ इसको जोड़ो, ऐसे जोड़ना चाहिए, 30 और 20 50 और 6 और 5 11, 50 और 11 61, वही होगा ना। ठीक है, अंडर रूट 61 इतना दूरी होगी इनके बीच का, है मीटर में है ना, मीटर। और कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या लिखते, मात्र या यूनिट। और क्या है, और कुछ पूछ रहे हैं ना। हाँ, और एक नीला झंडा, हाँ, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में गाड़ना पड़े तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा, तो इनके ठीक बीचों बीच यही कहीं होगा। तो चाहो तो तुम विभाजन वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, है ना, कि इनको देखो, अगर बीचों बीच इधर देखो झंडा बीचों बीच गाड़ देगी तो ये एक हो जाएगा और ये एक, यानी कि 1:1 विभाजित करेगा, वो वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, या मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला भी फार्मूला लगा सकते हो। ये देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, वो होता है ये x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस प्लस y2 बटे 2। 2, ठीक है। वही x निर्देशांक को जोड़ के आधा कर दो और y निर्देशांक को जोड़ के आधा कर दो। देखो x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस 8 बटे 2, 2 बढ़िया से लिखा जा, 2 प्लस 8 बटे 2, और क्या है y1 प्लस y2 यानी कि 25 प्लस 20 बटे 2, कितना हो जाएगा, ये देखो 10 बटे 2, 5 आ गया, तो 10 ये ना, और ये 45 बटे 2, ये नहीं कटेगा, ठीक है, डेसिमल में नहीं ले आता है इसमें निर्देशांक, बटे में भले ले लेंगे, ये आएगा, यही है 22.5 मीटर की दूरी पे, हाँ? 22.5 मीटर की दूरी पे। अच्छा हाँ, तो उसको करिए कितना दूरी पे, हाँ, क्वेश्चन सही से पढ़ो उसको, झंडा लास्ट वाला, लास्ट वाला नहीं आए, वही आए, देखो यहाँ मतलब कि वो झंडा जो गाड़ेगी इनको आधा करने के लिए, इनके बीचों बीच में वो क्या जाएगी, 5वें लाइन में 1 2 3 4 5, यहाँ देखो वहीं लगाए भी थे हम एकदम, है ना, 5वें लाइन में, और ऊपर कितना जाएगी 42 बटा 2 मतलब 45 बटा 2 मतलब 45 का आधा कितना होता है 22.5 22.5, यानी कि 5वीं लाइन में, ठीक है, 22.5 मीटर ऊपर जाके झंडा गाड़ देगी, झंडा गाड़ देगी, ये तो कुछ और हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 5 कमा 22.5, 22.5 2 45,
यही आ गया ना। चलो अच्छा, अगर हम इसको मध्य बिंदु के निर्देशांक से नहीं निकालते बल्कि हम वो कहते कि ये जो है हाँ इस अनुपात में काट रहा है, उससे भी निकाल सकते थे। हाँ। निकाला जाए, देखो अगर ये इसके बीचों बीच में तो इसको 1 और 1 के अनुपात में काटेगा हाँ। इन दोनों को। तो अगर कोई बिंदु x1 y1 और x2 y2 को 1:1 में काटता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? वो होता है x, y, वो होता है क्या m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो जितना भी हो सकता है हम सब कुछ बताएंगे, ठीक है, हर तरीके से लगाना है, किसी भी तरीके लगा। इसीलिए तो मैथ जो है ये गॉडली सब्जेक्ट है, एकदम माइंड ब्लोइंग। इसको पहले जो है महापंडित ऋषि मुनि ही पढ़ते थे, आम लोगों को अवेलेबल नहीं था, इसलिए तो हमारा देश पीछे रह गया। साधारण लोग को भी पढ़ाए होते तो आज बहुत आगे निकले होते। ये हो गया। और क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये ना। तो m1 देखो m1 m2 दोनों एक एक है ना, आधे पे है तो एक एक के अनुपात में काटेगा। तो 1 गुणे x2 कितना है 8, वही चीज आएगा। देखो इसमें 1 का गुणा होगा, इसमें भी 1 का गुणा होगा, मतलब देखो इसमें 1 का गुणा होगा, इसमें 1 का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, इसमें 1 का गुणा होगा, इसमें 1 का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। तो घूम के वही तो आ रहा है ना। देखो m1 x2 यानी कि 1 गुणे 8 प्लस m2 भी 1 है गुणे x1 कितना है 2 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1 m1 m2। इसी तरह m1 y2, m1 कितना है 1, ये लगभग मार गया इस अक्षर को सही है। ये हो गया m1 y2 कितना है 20 प्लस m2 1 है और y1 25 बटे 1 प्लस 1। देखो वही नहीं बन रहा, देखो 1 गुणे 8 होगा और 1 गुणे 2 2, तो 8 प्लस 2 10 बटे 1 प्लस 1 2। तो देखो 10 बटे 2 फिर वही 5 आया ना, एग्जैक्ट वही बन जाएगा। तो एकदम मस्त चीज है ये। 8 प्लस 1 दूना 2 बटे 1 प्लस 1 2, ठीक है। और ये 20 कम 20 और 25 कम 25 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 10 बटे 2 5 कमा, और ये देखो 45 बटे 2 आया ना वही। तो कैसे भी लगाओ सही तरीका आना चाहिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि 5 22.5। आंसर हो गया, ठीक। तो क्या क्या निकाले हम? अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लिए, अंडर रूट में 61 आ रहा है 61 मीटर। और ये अगर इसको आधे पे झंडा गाड़ना है तो कहाँ, पचवी लाइन में 22.5 मीटर एडी की दिशा में जाएगी, यहाँ पे गाड़ देगी तो आधे पे गाड़ पाएगी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है बिंदुओं 3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाओं को ये वाला बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट, और इनको डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब ये पता ही नहीं है कि ये पॉइंट बाहर है इनके कि अंदर है। अच्छा देखना पड़ेगा। हाँ ये देखो 3, -3, 10 है ना, और ये -1, 6 है, यानी कि इसके उधर ही पड़ेगा, और ये 6, -8 है, इनके बीच में ही पड़ेगा, ठीक है। कहीं देखते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। माना m1 m2 अनुपात में विभाजित करेगा, यही ना। एठो नीला मार्कर ले लो है, लेकिन इनको खत्म हो गया, लाना पड़ेगा, तब नीला काला ऐसे रहेगा और अच्छा लगेगा ना।
माना M1 M2 अनुपात में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये देखो, ये x1 y1 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये बिंदु P x y का निर्देशांक है, ठीक है। देखो तो क्या होता है, उस बिंदु P के निर्देशांक जो कि x y होता है, क्या होता है, m1 x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा अलग अलग निकाल लेते हैं। देखो ये x का निर्देशांक होता है, ठीक है, और y का निर्देशांक क्या होता है, y का निर्देशांक क्या होता है, y का निर्देशांक, अरे वही x कॉमा y होता है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए होता है m1 y2 प्लस वही, तो हम x का अलग लिख रहे हैं, y का अलग, फिर उन दोनों दो समीकरण बनेगा, उसी से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, हाँ बोलो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये निकाल लेते हैं। अच्छा तो x कितना है, यही है, ये देखो, ये x1 y1 है, ये x2 y2, और ये xy, यही लिख दें, x1 y1, और ये है x2 x2 y2, और ये क्या है, xy है, x कॉमा y। तो x कितना है, -1, इसकी जगह -1 रख दे, -1 बराबर ये m1 कितना है नहीं पता, ठीक है, तो m1 ही रखो। x2 कितना है 6 है, ठीक, तो m1 गुणे 6 प्लस m2 नहीं पता है, गुणे x1 कितना है -3 बटे m1 प्लस m2 नहीं पता है, तो m1 m2 ऐसे लिख दो, है ना, ये हो गया। और y कितना है 6 है, 6 लिख दिए, यहाँ देखो कॉमा है, ठीक है। ये m1 कितना नहीं पता, m1 गुणे y2 कितना है -8, ठीक है, और कितना है m2 और गुणे y1 10 है, ये बटे m1 प्लस m2। इसको इधर भेज दें, देखो m1 प्लस m2 इधर जाएगा, गुणे हो जाएगा m1 प्लस m2 गुणे -1, तो क्या हो जाएगा, -1 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, तो -1 गुणे m1 -m1 -m2, इसमें भी तो गुणा होगा, समझ गए। और इनका गुणा कर लो, तो 6 गुणे m1 6m1, ठीक है, और -3 गुणे m2, तो देखो ये माइनस है और ये प्लस है, गुणा करने पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो -3m2 हो जाएगा, ये हो गया। और इसको चलो इनको इधर भेज देते हैं, तो 6 गुणे m1 6m1 6m2 6m1 6m2 बराबर, अब देखो माइनस, देखो m1 गुणे -8 m1, ठीक है, प्लस m2 गुणे 10 m2, ये हो गया। तो सबको एक तरफ उठा लाए उधर, अब फिर इनको उधर उठा लें, है ना। इधर देखो, इधर से सब उठा लाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। इधर ले आएंगे, इधर आएगा, देखो m1 इधर आएगा माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 6m1 प्लस 1m1
7m1, ठीक है। देखो इधर m2 माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3m2 प्लस 1m2 -2m2 हो जाएगा। अरे ये देखो -3m2 प्लस 1m2, माइनस मतलब उधार और प्लस माइनस जमा, 3 उधार हो, 3m2 उधार हो, 1m2 चुका दिए, तो 2m2 उधार रहोगे ना अभी। इस तरह से देसी स्टाइल में पढ़ोगे तो नहीं बोलोगे, ठीक है, समझ गए। और इनको भी एक साइड में ले आए, ये यहाँ कोई चीज नहीं लगाया क्या, प्लस है ना बीच में, ये देखो ये हो गया। इनको भी एक साइड में, चलो इधर ही खा ले आते हैं, है ना। तो 8 इधर आएगा, देखो 6m1 इधर -8m1 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 6m1 और प्लस 8m1 कितना हो जाएगा 14m1, ठीक। और ये देखो प्लस 6m2 है, इधर माइनस, इधर देखो 10m2 है, इधर जाएगा -10m2, तो 6m2 में से 10m2 घटाओगे -4m2 बचेगा, ये होगा बराबर 0, ठीक है। हाँ अब कर सकते हैं। अरे वही आ रहा है, ये दोनों नहीं निकालना चाहिए था जी, किसी एक से ही आ जाता। ये देखो इससे भी निकाल सकते हैं। पटर पटर हो गया, चलो इसको इधर फेंक दो, है ना। तो ये देखो इधर 2m2 है, इधर जाएगा प्लस, देखो इधर -2m2 है, इधर जाएगा प्लस 2m2 हो जाएगा, और इधर किया है 7m1, है ना। तुम्हें m1 m2 का अनुपात निकालना है ना, m1 m2 का मान निकालना है। तो चलो m2 इधर ले आओ, 7 को इधर भेज दो, 75 आता है ना, इन दोनों का गुणा है, इन दोनों का गुणा है। तो ये देखो 7 को इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी कि बटे में 7 आ जाएगा, और बराबर m2 इधर आएगा तो m1 के बटे में आ जाएगा। तो हमको तो यही तो चाहिए था, m1 बटे m2 मतलब क्या होता है, m1 अनुपात m2, बटे को अनुपात भी लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर कितना है, 2:7। यही आ गया, हम लोग इधर फालतू कर रहे थे। चलो नहीं तो इससे भी निकाल के देख लेते हैं, इससे भी आएगा। ये देखो चलो इसको इधर फेंक दो, 14m1 है, इसको इधर फेंके, इधर माइनस इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 4m2, ठीक है। m2 किधर लाओ, 14 को इधर ले आओ, ठीक है। तो 14 इधर जाएगा, 4 है, 14/4 हो जाएगा। और m नहीं ऐसा करते हैं, m2 को इधर ले आते हैं, तो m1/m2 हो जाएगा, और 14 को इधर ले आते हैं, तो 4/14, ठीक है। तो ये देखो 2 दूना 4 और 2 7 14, तो m1/m2 बराबर 2/7 आया। तो m1/m2 को हम क्या लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2, और 2/7 को क्या लिखते हैं, 2:7। ये हो गया, मतलब कि तुम x निकालो चाहे y निकालो, अनुपात पता चल जाएगा, समझ गए। इस तरह का सवाल और आएगा तो लगा लेना। हम दोनों निकाल रहे थे, अगर नहीं आता फिर समीकरण को सॉल्व करना तो आता ही है ना, दो इक्वेशन को हाउ टू सॉल्व 2 लीनियर इक्वेशन। 9:42 हो गया, अब छुट्टी कर दें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मतलब और आगे का सवाल नेक्स्ट वीडियो में लगाते हैं। अभी कितना सवाल रह गया देखो तो। हाँ 10 सवाल है ना पूरा, 4 लगा, और तुम लोग लगा के लाना। ओके, देखने वाले दर्शक अच्छा लगा हो तो, सीखने के लिए हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, यानी कि शेयर करें, और फ्यूचर में और पढ़ना चाहते हैं, इस तरह की वीडियो पाने चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ओके।